श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड में नवः परार्ण द्वितीय दिन के उपाख्यान में मैना की तपस्या, वरदान तथा पार्वती का जन्म। मैना माता की तपस्या से और सनकादिक ऋषि के आशीर्वाद से पार्वती का जन्म होता है। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मैना ने किस प्रकार से तप किया और कैसे पार्वती का उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र नारद, जब देवता हिमालय और मैना को उपदेश दे करके चले गए तो तभी से हिमालय और मैना निरंतर भगवान शिव की आराधना करने में और उन भक्ति भाव से लगी रहती थी। ब्राह्मणों को दान देते थे। चैत मास के आरंभ पर कर भगवती की मनमयी मूर्ति बना करके अनेक प्रकार से पूजन करती थी। सभी कभी व्रत धारण करके, कभी निराहार रह करके, कभी जल ही पी करके माता मैना तपस्या करती थी। इस प्रकार मैना ने 29 वर्ष तक निराहार शिवाशिव को भी कठोर आराधना किया। आराधना से प्रसन्न होकर के देवी प्रकट होकर के बोली, मैना से कहने लगी, आवाज 29 वर्ष तक इस प्रकार से मैना ने तपस्या किया। आज जो मन बाटे केहू कहे जो 2 घंटा पूजा बैठ जाए, कहीं ना आए भैया हमार तो करी हाँ पर आई लागत है, हम न बैठ पाओ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कहिए तो ज्यादा ठीक रहा। तो इस और फल कितना मिले, असंख्य फल मिले और ऐसा फल मिले कि फिर उनका कब हम दुख उठवाइन न पारे, हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हो 10 मिनट के पूजा में। वरम ब्रोहि महासाध्वी यत्ते मनसि वर्तते सो प्रसन्नम चा तपसाम तवावाहम गिरिकामनी। देवी कहती हैं, हे गिरि कामनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब तुम मनोवांछित वर मांग लीजिए, हम उसको जरूर देंगे। माता मैना ने भगवती मैना प्रसन्न होकर के आलिंगन कर लिया। मैना ने यत दीन भाव से देवी की 9 श्लोकों में स्तुत किया। माता महे सदानंदाम भक्त शोक विनाशिनीम आकल्पम वनितानाम चा प्राणेनाम बुद्धिकरूपिणी। मैना माता जी बोली, हे माता, आप ही सदा आनंद स्वरूपणी हैं। आप ही सभी को, प्राणियों को आनंद देने वाली हैं, भक्तों के शोक को दूर करने वाली हैं, सारे कष्टों को हरने वाली हैं। कल्प प्रयत्न स्त्री जनों तथा प्राणियों को की मंद बुद्ध रूपणी हैं। इस प्रकार से विनती सुन करके महेश्वरी माता बहुत प्रसन्न हुई। हो करके भगवती ने मैना को वरदान मांगने के लिए कहा। मैना कहने लगी, हे शिवे, हे भवानी, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। यदि वरदान दे रही हैं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पहला वरदान है, याद हो कि मेरे दीर्घायु बलवान रिद्धि सिद्धि युक्त 100 पुत्र हूँ। और दूसरा वरदान माता हमको दीजिए, यह दो कि आप ही गुणवान रूपवान त्रिलोक में पूजित आनंद देने वाले मेरी सुता होकर के कालांतर में रुद्र पत्नी होकर के लोक में लीला कर विस्तार करें
दुर्गा ने तथास्तु का करके मैना माता को आश्वस्त कर दिया। बहुत समय के बाद मैना के दुर्ग से की कृपा से बहुत समय के बाद माता मैना के दुर्गे माता की कृपा से 100 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र मैनाक हुआ जिसने समुद्र से मित्रता किया था। जब इंद्र पर्वतों से क्रुद्ध हुआ था तब उसने पर्वतों के पक्ष में काटे थे। उस समय केवल मैनाक ही समुद्र में सकुशल रह गया था। उसी के पक्ष कटने से बच गए। सभी पुत्रों में वही श्रेष्ठ था। कालांतर में मैना के उदर में माता जगदम्बा आई। जान करके विष्णु आदि देवताओं ने गर्भ स्तुत किया। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्य सत्य स्वरूपणी। देवताओं ने कहने लगे, हे माता दुर्गे, हे जगदम्बिके, हे माहेश्वरी, आपकी जय हो। हे सत्यव्रते, हे सत्य नारायणी, हे सत्य स्वरूपणी, आपकी जय हो। समय आने पर 10वें महीने में जगदम्बे के गर्भ से वही भूत होने की इच्छा की। उस समय आकाश निर्मल, वन सागर, पृथ्वी मनमोहक हो गई। सरोवरों का जल शुद्ध हो करके उसमें कमल खिलने लगे। मंद मंद सुगंधित पवन चलने लगे। चारों तरफ हर्ष का वातावरण हो गया। इस प्रकार से माता के जन्म लेते समय दसों दिशाओं में आप जो है चमत्कार हो गया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, मन को मुग्ध कर देने वाली सुगंधित हवा चलने लगी। ऐसे माता के स्वरूप का दर्शन करने के लिए कौन लालायित नहीं होता है। ओम सर्वांगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।